आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, जहां पर कैसे कैसे जाया जा सकता है और कितना खर्चा आएगा, कैसे किस वाहन से आप वहां पहुंच सकते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप भी दिल्ली से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है। जान लीजिए ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक का पूरा खर्चा। लक्षद्वीप जैसा कि आप जानते हैं कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और इसके बाद उनके मालदीव सरकार के अधिकारियों की ओर से जो टिप्पणी की गई, तब से ही हमारे देश में लक्षद्वीप एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। अब हर कोई इस सुंदर टापू पर जाकर वहां की सुंदरता को अपनी आंखों से निहारना चाहता है। आज देश का हर शख्स ही इस बेहतरीन जगह को अपने अंदर तक महसूस करना चाहता है, जैसे पीएम मोदी करके आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है लक्षद्वीप जाएं, कैसे जाया जाए? क्या वहां पर कोई ट्रेन जाती है? क्या ऐसी कोई फ्लाइट है जो लक्षद्वीप तक आपको पहुंचा दे? अगर यह है तो इसमें कितना समय लगेगा, आखिर किराया कितना होगा, किस तरह से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है? ये तमाम ही सवाल आप लोगों के मन में एक तूफान की लहरों की तरह उठ रहे हैं। तो आइए आज इस सभी सवालों का जवाब देकर आपको इस तूफान को कुछ शांत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान ले लक्षद्वीप ट्रेन का सफर। तो आइए सबसे पहले हम उस मिडिल क्लास की बात करते हैं जो प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से ही ज़्यादा सफ़र करता है। जहां हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप जाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने से डायरेक्ट कोई ट्रेन तो नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले केरल के एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन पर ही पहुंचना होगा। वहां से ही आपको सी और एयर रूट से होकर लक्षद्वीप पहुंचना होगा। अगर हम यहाँ बात दिल्ली की करें तो एर्नाकुलम जाने के लिए कई सारी ट्रेनें हैं, जिसमें से कुछ ट्रेनों का यहाँ जिक्र करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नई दिल्ली से एर्नाकुलम तक जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस, निजामुद्दीन से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, टीवीएस राजधानी केरल एक्सप्रेस, मिलेनियम एक्सप्रेस इसमें काफ़ी प्रमुख हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि टीवीवी राजधानी में किसी भी राजधानी में इसके लिए करीब 37 घंटे तक का आपका सफर होगा। इसमें थर्ड एसी का किराया 4850 रुपये है, सेकंड एसी का किराया 6665 है और फर्स्ट एसी का किराया 8885 रुपये है। इसके लिए मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में आपका करीब 50 घंटे तक का सफर होगा। इसके लिए स्लीपर फेयर 985 रुपये, थर्ड एसी फेयर 2530 रुपये, सेकंड एसी किराया 3705 रुपये है। इसके लिए केरल एक्सप्रेस में आपका सफर करीब 44 घंटे 45 मिनट तक का होगा। इसके लिए स्लीपर फेयर 940 रुपये, थर्ड एसी फेयर 2420 रुपये और सेकंड एसी किराया है 3535 रुपये। इसके लिए हिमाचल एक्सप्रेस में आपको सफ़र का तकरीबन 49 घंटे 50 मिनट तक का होगा। इसके लिए स्लीपर फेयर 910 रुपये, थर्ड एसी फेयर 2375 रुपये, सेकंड एसी का किराया 3490 रुपये है। आप जान लें कि एर्नाकुलम से लक्षद्वीप कैसे जाया जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि एर्नाकुलम से लक्षद्वीप तक पहुँचने के भी दो तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका हवाई रूट है, इसका दूसरा रूट सी रूट का है। तो चलिए पहले बात हवाई रूट की करते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप पर अगत्ती एयरपोर्ट है। कोची के ही एयरपोर्ट से अगत्ती के लिए रोज कई सारी फ्लाइटें हैं। इसके द्वारा करीब 1.5 घंटे में ही आपकी कोची से
अगत्ती पहुंच सकते हैं। इसका दूसरा प्रमुख तरीका समुद्र का है, जहां से चलकर शिप लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ही कोच्चि से नौका सेवाओं के कई सारे ऑप्शन हैं। लक्षद्वीप तक आपको पहुंचने के लिए इसके माध्यम से ट्रेवल टाइम 12 से 20 घंटे लगते हैं। मौजूदा समय में यह 7 जहाज सर्विस दे रहे हैं। इसमें एक अविमन द्वीप, एमवी अरब सागर, एमवी भारत सीमा, एमवी द्वीप सेतु, एमवी कारस्ती, एमवी लक्षद्वीप सागर और एमवी मिनिकाय भी शामिल है। इसे सभी का किराया भी अलग अलग है। जैसे कि हम हवाई सफर की बात करते हैं, वहीं आप इसके लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट से लक्षद्वीप की अगत्ती एयरपोर्ट पर भी पहुंच सकते हैं। वहां आप पहले कोच्चि और इसके बाद सीधे लक्षद्वीप तक जा सकते हैं। जैसे कई सारी एयरलाइन कंपनियां दिल्ली से डायरेक्ट लक्षद्वीप तक की फ्लाइट प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन डायरेक्ट सफर में भी आपको बीच में 2 से 3 बार रुकना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका फ्लाइट का सफर भी 2 से 3 दिन में ही पूरा होगा। यहाँ पर जान ले दिल्ली से लक्षद्वीप डायरेक्ट फ्लाइट, दिल्ली से ही अगत्ती तक एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लस एयरलाइंस एयर की फ्लाइट सफर 14 घंटा 45 मिनट का होगा, जिसमें सूरत, बेंगलुरु और कोच्चि में भी स्टॉप होगा। इस सफर का कुल किराया 11,238 रुपए होगा। वहीं दिल्ली से अगत्ती तक इंडिगो प्लस एयरलाइंस की भी फ्लाइट सफर 14 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसमें आपको सिर्फ एक स्टॉप कोच्चि में होगा। इस सफर का पूरा किराया 12,451 रुपए होगा। वहीं दिल्ली से अगत्ती तक एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लस एयरलाइंस की भी फ्लाइट सफर 12 घंटा 40 मिनट का होगा, जिसमें बेंगलुरु और कोच्चि में भी स्टॉप होगा। इस सफर का कुल किराया 12,635 रुपए होगा। इसके साथ दिल्ली से अगत्ती तक स्पाइस जेट प्लस एयरलाइंस की भी फ्लाइट सफर 16 घंटा 45 मिनट तक का होगा, जिसमें मुंबई और कोच्चि में भी स्टॉप होगा। इस सफर का कुल किराया 14,786 रुपए होगा। वहीं दिल्ली से अगत्ती तक की विस्तारा प्लस एयरलाइंस एयर की भी फ्लाइट सफर 13 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें पुणे, मंगलुरु और कोच्चि में भी स्टॉप होगा। इस सफर का कुल किराया 27,383 रुपए होगा। तो आज हमने आपको बताया कि लक्षद्वीप जाने का किस किस माध्यम से आप जा सकते हैं और कितना समय लगेगा, कितना किराया लगेगा, एयरलाइंस का क्या किराया है, प्लस जहां पे अगर समुद्र से जाना चाहते हैं तो उसका क्या किराया है, कौन कौन से जहाज अभी वर्तमान में चल रहे हैं, ये सारी जानकारी आप तक हिंदी सत्ता लाइव के माध्यम से बताई जा रही है। एक नई क्राइम स्टोरी, जहां पुलिस ने 20 घंटे में ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली।
आज की क्राइम स्टोरी में कहानी है मध्य प्रदेश के नागदा के बिरला ग्राम थाने की, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम ने खोला राज। पुलिस भी हो गई चकित। पत्नी ने ही करवाया कत्ल अपने पति का। कहानी कुछ इस प्रकार है। 2 फरवरी 2024 को सड़क पर मिली एक अज्ञात लाश। पोस्टमार्टम में पता चला कि एक्सीडेंट का रूप देकर अपनी साथियों के साथ मिलकर पत्नी ने ही करवाया था पति का कत्ल। ग्रामीण एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि 2 फरवरी की रात बिरला ग्राम थाने क्षेत्र के स्टेट हाईवे नंबर 17 पर बिरिया खेड़ी में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। मामला अज्ञात वाहन से कुचलकर मौत होना सामने आया था। मृतक के पास मिले आधार पर सिम दूसरे मोबाइल में डालकर पहचान के प्रयास शुरू किए गए तो मृतक अकबर पिता शब्बीर मंसूरी 35 साल निवासी नागदा का होने सामने आया। मृतक की बॉडी अस्पताल पहुंचाई गई, जहां पर नफीजा और परिवारजनों ने आकर पहचान की। पत्नी ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद 2 घंटे में लौटने की बोलकर घर से निकले थे। पुलिस ने मर्म कायम कर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें सामने आया कि दुर्घटना से पहले मृतक को चाकू मारे गए थे। पुलिस रिपोर्ट को देखकर हैरत में पड़ गई। परिवारजनों के बयान दर्ज किए, जिसमें पत्नी ने पूर्व मकान मालिक पर लेन देन के चलते हत्या करने की शंका जताई, लेकिन मृतक के भाई कालू उर्फ अजीज ने बताया कि अकबर लकड़ी की टाल पर काम करता था, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। अकबर और उसकी पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। महतपुर रोड का रहने वाला मुश्ताक का घर आना जाना था। संभवतः उसने ही भाई की हत्या की है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने मुश्ताक को हिरासत में लिया तो हत्या का खुलासा हो गया। मुश्ताक ने मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। पत्नी ने ही रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा था। मुश्ताक ने अपने साथी शाहरुख और जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। चारों को पुलिस ने वैसे तो गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव उनके अनुसार हत्या में प्रयुक्त चाकू और ट्रक को भी बरामद कर लिया गया है। आज की क्राइम स्टोरी थी, पत्नी ने ही करवाया अपने पति का कत्ल। ऐसी ही अलग अलग स्टोरी हम हर रोज लेकर आएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हिंदी सत्ता लाइव, जहां पे हर रोज आपसे रूबरू होंगे हम, जो हर दिन एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्षतिग्रस्त मोबाइल के